आज हम आपको बताएंगे तिरुपति प्रसाद विवाद की पूरी कहानी। घी की कीमतों से हुआ शक, फिर चर्बी का खुलासा, सियासी बयानबाजी भी जोरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फिनिटी लाइव में। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में घी में कथित तौर पर मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के मिलने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम के लड्डुओं में मिलावट का दावा किया था, जिसके बाद पूरे देश में श्रद्धालु प्रसाद को लेकर चिंता व्यक्त करने लगे थे। केंद्र सरकार ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2 दिन पहले लैब रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि मंदिर के प्रसादम में प्रयोग होने वाले शुद्ध घी में जानवरों की चर्बी मिली हुई है। भगवान तिरुपति के प्रसादम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई है। सीएम ने कहा था कि इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे हुआ इस बात का खुलासा। आंध्र में जून में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में वापस आई है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल लेकर जांच के लिए गुजरात स्थित डेयरी विकास बोर्ड की लैब सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड में भेजे थे, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनडीडीबी लैब की रिपोर्ट में पता चला कि शुद्ध घी में शुद्ध दूध में वसा की जो मात्रा है वो 95.68 से लेकर 104.32 तक होना चाहिए था, लेकिन सैंपल में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई थी, जिससे इस मिलावटी घी के बारे में खुलासा हुआ, जिसके बाद बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैंपल में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टैलो जैसे तत्व पाए गए हैं। इस घी को चेन्नई के एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्शन नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था। कंपनी को सरकार की ओर से बैन कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जून जुलाई में जो घी हमने भेजी थी उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एगमार्कर ने कलेक्ट किया था। TTD की लैब में भी हमारा सैंपल पास हुआ था। मेरे घी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, ये कंपनी की तरफ से सफाई दी जा रही है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लड्डुओं में मिलावट सामने आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर व्यक्ति को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि घी की सप्लाई के लिए हर 6 महीने में TTD टेंडर जारी करता है। रूटीन के तहत ही जो लोग चुने जाते हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है। ये मानदंड कोई आज तय नहीं हुआ है, वे 10 साल से इसी तरह चले आ रहे हैं। 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।